Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and feel free to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So today we are going to take the lesson from 6th standard Bal Bharti textbook and name of the lesson is Sushrut, a peep into the past. Peep का मतलब होता है quick look from narrow opening. क्विक लुक फ्रॉम नैरो ओपनिंग। अब ये हम कहाँ झांक के देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं पास्ट में, ओके। और बात हो रही है कौन से ज़माने की? जब वेद और पुराण लिखे गए थे, तो आज से हज़ारों साल पहले की बात हो रही है, ओके। तो ये सुश्रुत जो थे वो मेडिकल साइंस जो आयुर्वेद वगैरह हमारा पुराना ये है उसमें से बहुत ही बड़ा नाम है, तो इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Sushrut, a peep into the past, Part 1. Sushrut was indeed a bright student. सुश्रुत एक बहुत ही ब्राइट यानी होशियार और होनहार विद्यार्थी थे ऑफ वेटरनियर मेडिसिन। जानवरों का जो भी मेडिकल साइंस है उसमें वो सबसे होशियार और ब्राइट ऐसे स्टूडेंट है। हिज टीचर शालिहोत्र वंस डिसाइडेड टू टेस्ट हिम। उनके गुरु का नाम था शालिहोत्र और उन्होंने एक बार सोचा कि मैं सुश्रुत का ज्ञान या नॉलेज जो है वो टेस्ट करता हूँ या उनकी परीक्षा लेता हूँ। He asked Sushrut what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. Wonderful horse का मतलब होता है कि अगर कोई ज़ख्मी ऐसा घोड़ा है, अगर उसकी हमें सर्जरी करनी है तो उसके लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसा किसने पूछा? सुश्रुत को उनके गुरु जो थे शालिहोत्र उन्होंने पूछा। Sushrut very quickly listed down all the instruments and the medicine that would be needed. तो उसने जल्दी जल्दी सब चीज़ों की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि क्या क्या परफॉर्मेंस यानी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे उस समय पे जो भी थे वो, और क्या क्या मेडिसिन लगेंगे, उनकी पूरी उसने लिस्ट बना दी। 3 things are missing, शालिहोत्र सेड। उन्होंने पूरी लिस्ट को पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसमें 3 चीज़ें तुमने नहीं लिखी है। कन्फ्यूज सुश्रुत लुक्ड एट हिम। अभी जितना उन्हें पता था सुश्रुत को, उन्होंने पूरा तो लिख दिया था, अब वो कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ये 3 चीज़ें ऐसी कौन सी है जो रह गई है, जो मेरे मुझसे छूट गई है लिखना। तो आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शालिहोत्र कंसोल्ड। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम इतना ये मत करो, तुम्हें मैं वक्त देता हूँ 1 हफ्ते का, तुम 1 हफ्ते में वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो छूट गई है लिस्ट में वो ढूंढ के निकालो। Curious to find out what those 3 things were, Sushrut observed his teacher carefully for all next 1 week. तो सुश्रुत को पता करना था कि वो तो 3 चीज़ें कौन सी है, इसीलिए उसने क्या किया, अपने गुरु को क्लोजली और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उनका निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स, शालिहोत्र ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स एंड देन सुश्रुत फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। अब इस 1 हफ्ते के दौरान एक बार शालिहोत्र जो सुश्रुत के गुरु थे उन्हें हॉर्स के ऊपर यानी घोड़े के ऊपर सर्जरी करने का एक मौका आया। तो जब वो सर्जरी कर रहे थे तो उसी समय सुश्रुत जो है उन्हें माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था और उसने देखा कि शालिहोत्र जो है वो घोड़े को ऑपरेट करने से पहले पूरा उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हॉर्स, बॉडी के उसके ईच एंड एवरी एक शरीर के उसके अंग को वो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। देन सुश्रुत को पता चल गया कि वो पहली चीज़ क्या है वो छूट गई है। अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। उसे पता चल गया कि पहली जो चीज़ है, जो अच्छा जानवरों का डॉक्टर या जानवरों को ट्रीट करने वाला जो होता है उसे उसके पास चील की आँख, ईगल की आँख होनी चाहिए, यानी उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। देन शालिहोत्र ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वेयर हिज ओन। जब शालिहोत्र ने उस हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर सर्जरी की, तो वो जब सर्जरी कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि वो खुद अपने ही घोड़े के ऊपर सर्जरी कर रहे हैं, किसी और के घोड़े के ऊपर नहीं।
बैलेंसिंग साइंस एंड कंपोजिशन क्विकली इक्वली एंड लो, सुश्रुत फाउंड हिज सेकेंड रूल। और तभी सुश्रुत को दूसरी चीज़ मिल गई जो लिस्ट में से गायब थी। और कौन सी थी? अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव अ लॉयंस हार्ट। लॉयंस हार्ट का मतलब होता है एक साथ में उस हॉर्स को जो शालीहोत्र थे उन्होंने अपना भी मान लिया था और साथ ही साथ उसको ऑपरेट करने के लिए यानी विश्वास भी खुद के ऊपर चाहिए, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल होना चाहिए। किसी भी इंसान ने अगर वो ऑपरेट कर रहा है उसके हाथ बहुत स्टेडी होने चाहिए, कांपने नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसके पास में क्या हो? शेर का दिल हो। तो दूसरी चीज़ कौन सी थी? पहली चीज़ थी चील की आँख, बहुत ज़्यादा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना। और दूसरी चीज़ थी लॉयंस हार्ट, यानी एट द सेम टाइम उस घोड़े को उन्होंने अपना घोड़ा माना, यानी वो बहुत ही उससे रिलेट करते थे कि वो उनका घोड़ा है, इसलिए उसकी जान अभी उनके हाथ में है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ ही साथ ये मानने के बाद में उसके ऊपर ऑपरेट करने के लिए एक स्टेडी माइंड और स्टेडी बॉडी भी चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें किसके पास हो सकती है? अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव एन अ लॉयंस हार्ट। देन थर्ड थिंग, सो शालीहोत्र हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। अब सर्जरी होने के बाद में शालीहोत्र ने उस घोड़े को ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने केयर की। शालीहोत्र हेल्प द हॉर्स टू रिकवर आफ्टर द सर्जरी, घोड़े की उन्होंने मदद की। क्या? सुश्रुत केम टू नो दैट अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू। तो एक माँ का स्पर्श भी चाहिए। जैसे छोटे से बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है हर एक चीज़ के लिए, वैसे ही एक अच्छे सर्जन को ऑपरेशन करने के बाद में उसका पेशेंट जो भी होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी केयर करना, उसकी रिकवर होने के लिए हेल्प करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये तीसरी चीज़ है, अ गुड वेटरनेरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू। लैटर इन हिज लाइफ सुश्रुत रोड द बुक ऑन सर्जरी। और सुश्रुत ने चरक संहिता लिखी। तो ये बहुत फेमस बुक है उन्होंने लिखी हुई, चरक संहिता। तो ये है पार्ट 1 में हमने देखा सुश्रुत के बारे में कि वो कैसे थे और वो कितने होशियार और कितने बड़े क्या एनिमल वेटरनेरियन थे, वेटरनेरियन मेडिसिन में थे वो। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें सुश्रुत पार्ट 1 में देखी है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम देखेंगे और एक थोड़ी जानकारी सुश्रुत के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।